नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय जिनेंद्र। मैं हूँ शीतल चिराग चौहान और आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ हमारी डिजिटल फैमिली के ट्रैवलिंग ब्लॉग में। 2024 में ये हमारा पहला ट्रिप है और हम सब जा रहे हैं सूरत। साल का पहला त्योहार, सबका फेवरेट उत्तरायण मनाने मेरी मासी के घर। ये ट्रिप हमने अराउंड 4 महीने पहले ही प्लान कर ली थी और मैंने मेरे सभी कजिन्स को फोन करके बता दिया था कि इस बार हम सब मिलके उत्तरायण मासी के घर सूरत में मनाएंगे। एंड थैंक्स टू ऑल माय कजिन्स, सभी ने मेरी बात मानी और सभी सूरत आ गए। ट्रेन अर्ली मॉर्निंग थी। हम चारों जल्दी से उठकर नहा धो के जल्दी से पहुंच गए कालूपुर स्टेशन पे। ट्रेन ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे आ गई थी। थैंक्स टू कैब ड्राइवर कि उन्होंने हमें जल्दी पहुंचा दिया। ट्रेन चालू हुई नहीं कि मुझे आने लगी नींद। एक्चुअली मुझे एक प्रॉब्लम है कि ट्रैवलिंग में अगर हल्की सी हवा लग जाए तो तुरंत मुझे नींद आ जाती है। चंकी सो नहीं रहा है, वो सिर्फ फुटेज के लिए एक्टिंग कर रहा है। एंड ताशु भी, वो भी अपने पापा पे गई है। सो ही रही थी कि अचानक आ गई मेरी फेवरेट मसाला दाल। यार मसाला दाल, वो भी ट्रेन में खाने का जो मजा आता है कि आप पूछो ही मत। अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो एंड आपने मसाला दाल नहीं खाई तो आपकी ट्रेन ट्रैवल जर्नी अधूरी ही है। मसाला दाल खाने के बाद जासवी ने कहा कि आपको ये डांस स्टेप सीखना पड़ेगा क्योंकि जासवी को एक रील बनानी थी। सो बैठे बैठे मैंने सारे डांस स्टेप सीख लिए और सीखते सीखते आ गया सूरत स्टेशन। सूरत में अहमदाबाद से ठंडी काफी कम थी। स्टेशन से बाहर आते ही हमें लेने के लिए विश्व आ गया था, सबसे शरारती लड़का। सूरत सिटी क्या मस्त है यार। इस साल सूरत को क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया का टाइटल मिला है एंड सूरत डिजर्व दैट यार। मतलब सूरत में इतना पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियल एरिया, डायमंड हब होने के बाद भी इतना क्लीन है। और एक बात कि सूरत को अगर ब्रिज सिटी कहा जाए तो भी गलत नहीं, क्योंकि सूरत में सड़कें हवा में ज्यादा है कंपेयर टू जमीन पे। इतने सारे ब्रिज है कि एक ब्रिज से उतरो और तुरंत ही दूसरा ब्रिज पे चढ़ो। वाओ यार, इट्स सो अमेजिंग। मासी के घर रात को डिनर करने के बाद हम सब बैठ गए पतंग को किन्ना बांधने। अराउंड 200 पतंग थी, सो हमने काम बांट लिया। कोई पतंग पे छेद कर रहा है, कोई किन्ना बांध रहा है, तो कोई प्रॉपर साइज की डोरी कट करके दे रहा है किन्ना बांधने के लिए। 200 पतंग को हम सब ने सिर्फ 2 घंटे में किन्ना बांध दिया। अरे बोलो बता काय पोछे। अभी मैं तैयार हो रही हूँ नाइट आउटिंग के लिए विद कजिन्स। लेट नाइट सभी बड़े यानी कि मासा मासी, मामा मामी और उनके साथ सभी बच्चों को सुला के मैं जा रही हूँ फूड कोर्ट पे। श्री राम जी का प्रोग्राम चल रहा था। सभी बॉयज बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट, एसआईपी के बारे में एंड हम दोनों गॉसिप। थोड़ी दूर चलने के बाद हम पहुंचे फूड कोर्ट। खाने के लिए काफी वैरायटी थी बट आई अवॉइड लेट नाइट मंचिंग। सो मैंने पिया कोल्ड कोको और बॉयज ने पी चाय एंड मंगवाया घोटाला डोसा। नो डाउट डोसा मस्त था बट बेचारा मेरा पेट फुल था, सो मैंने उसकी महक लेके अपने टेस्ट बड को खुश कर लिया। आफ्टर नाइट आउट हम घर वापस गए क्योंकि नेक्स्ट डे हमें जल्दी उठना था पतंग उड़ाने के लिए। सुबह उठ के जल्दी तैयार होके हम सब चढ़ गए टेरेस पे और सभी की टेरेस पे गाने बज रहे थे। मतलब अगर आप अलग अलग डायरेक्शन में कान लगा के सुनोगे तो आपको डिफरेंट सॉन्ग सुनाई देंगे। स्टार्टिंग में तो हम सबके बीच तूफान छिड़ गया कि पहले मैं पतंग उड़ाऊंगा, पर किसी ने किसी की नहीं सुनी और सभी अपनी अपनी पतंग लेके उड़ाने लगे। पतंग हवा में कम और हमारी टेरेस पे ही आपस में पेच लग रही थी। हम अपनी अपनी पतंग को ही काट रहे थे बट इन रियल मजा बहुत आ रहा था। आईफोन वाले लोग ज्यादा थे, सो हम सब ने बहुत सारे वीडियोस लिए, बहुत सारी फोटोज ली और पतंग उड़ाने का भरपूर मजा लिया। आई अंडरस्टैंड, पतंग उड़ाने में सभी को मजा आता है बट यार ऐसे एट रिस्किंग योर लाइफ। पता नहीं कि आज की यंग जनरेशन को हो क्या गया है। फोटोज एंड वीडियोस लेने के चक्कर में कहीं भी चढ़ जाते हैं विदाउट एनी सेफ्टी प्रिकॉशंस। आई रिक्वेस्ट टू ऑल माय व्यूअर्स, प्लीज यार ध्यान रखिए और ऐसी हरकत मत कीजिए। हम सब लड़कियां पतंग उड़ा के थक गई थी कि फिर हम सब ने थोड़ी फनी मोमेंट्स को कैप्चर किया। बच्चों को भी हल्की पतंग उड़ाने का मौका दिया। फ्रेंड्स,
अगर पतंग हैवी हो या दूर हो तो प्लीज छोटे बच्चों के हाथ में मत दीजिएगा। पवन के एक जोर से बच्चों की उंगलियां कट सकती हैं। फिर टाइम आया हमारी डांस रील बनाने का। जासवी की डिमांड थी हम सब एक साथ एक रील बनाए। वेल, हम सब लड़कियों ने ट्राई तो बहुत किया, बट जासवी जैसी परफेक्ट स्टेप्स तो नहीं कर पाए। ये हैं हमारे अंकित कुमार। कैमरा को डोरी से बांधते हुए उन्हें पता नहीं था कि कैमरा चालू है। शाम हो चुकी थी, सो हम सबने चालू किया गरबा। यार, फेस्टिवल कोई भी हो, बट उसका एंडिंग विदाउट गरबा हो ही नहीं सकता। गरबा हमारे नस नस में बहता है। हमने सिर्फ बहाना चाहिए गरबा खेलने के लिए। जिन जिनको गरबा खेलना नहीं आता उन्हें भी गरबा खेलना कंपलसरी है। काफी देर गरबा खेलने के बाद हम सब रैप कर रहे थे कि आसपास सब पटाखे फोड़ने लगे। यार सही में हम गुजराती की बात ही अलग है। मतलब हम एक त्योहार में तीन तीन त्योहार का मजा लेते हैं। है उत्तरायण, फिर भी गरबा पटाखे के बिना कोई फेस्टिवल खत्म ही नहीं होता। हम सब थक गए थे, सो हम सब ने खाई पाव भाजी और बिना गॉसिप किए सभी रात को जल्दी ही सो गए। दूसरे दिन हम सबको प्यार भरा अलविदा कह के निकल गए अहमदाबाद के लिए। बिछड़ने की कोई फुटेज हम नहीं ले पाए क्योंकि हम सब अंदर से दुखी थे कि ये 2 दिन कहाँ बीत गए पता ही नहीं चला। त्योहार तो सिर्फ वजह है, पर असली इरादा था कि साथ में टाइम स्पेंड करना, मस्ती मजाक करना। सच में 2024 का ये पहला त्योहार हम सबको हमेशा के लिए याद रहेगा और हम सब ने ये डिसाइड किया है कि साल में एटलीस्ट एक बार किसी त्योहार पे किसी के घर पे सब साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। अभी हम पहुंच गए सूरत स्टेशन। पूरे सूरत में ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं है, पर तीन एक जगह पे हैं। वो है रेलवे स्टेशन। स्टेशन में अंदर जाने के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे देखा तो जन सैलाब आ रखा था। मानो कि पूरी दुनिया के ट्रैवलर एक ही स्टेशन पे आए हुए हैं। सूरत स्टेशन पे हर 10 मिनट पे ट्रेन आती है। हमें लगता है कि अब पब्लिक कम होगी, बट नहीं। जैसे ही पब्लिक कम होती है कि दूसरी और पब्लिक आ जाती है। खैर, थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारी ट्रेन आ गई। ये 2 दिन का थकान इतना था कि बैठे बैठे कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। बड़ौदा तक तो मैं सोती ही रही। बड़ौदा आने के बाद हमने खाए थोड़े बिस्किट। मसाला दाल की राह तो बहुत देखी, बट माय बैड लक, आखिर तक आई ही नहीं। अहमदाबाद में एंटर हुए तो देखा कि अहमदाबाद में भी पटाखे फूट रहे थे। यार, उत्तरायण के दिन तो चलो समझा, पर वासी उत्तरायण के दिन भी पब्लिक पटाखे फोड़ रही थी। आई एम श्योर कि अहमदाबाद की हर टेरेस पे पब्लिक गरबा भी खेल रही होगी। और सो लास्टली कालूपुर स्टेशन आ गया। स्टेशन से बाहर उतरते ही चंकी ने उबर ऑटो मंगा ली थी। अब देखो, जैसे जैसे मेरी थकान बढ़ रही है वैसे वैसे मेरे बोलने के लिए कंटेंट भी कम हो रहा है। सो मैं लेती हूँ आप सबसे अलविदा। जल्द ही मिलेंगे अगले ट्रैवलिंग ब्लॉग में। तब तक अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, क्योंकि जिंदगी के कितने पल बचे हैं ये हमें नहीं पता। एंजॉय योर डेज एंड मोमेंट्स। बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण, जय जिनेंद्र।